बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से खैर आफियत से होंगे। आज मैं करेले प्याज की सब्ज़ी बनाने लगी हूँ जो कि बहुत ही आसान है, लेकिन सोचा कि मैं किस तरह से बनाती हूँ अपने व्यूअर्स से शेयर करती हूँ। आप भी कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप भी इसी तरीके से बनाते हैं। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी करेले प्याज की सब्ज़ी जो कि गर्मियों में हर घर में बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेलों को फ्राई करने के लिए मैंने ये बर्तन लिया, इसमें अब मैं ये ऑयल डाल लूँगी। लास्ट टाइम मैंने इसे ऑयल में भिंडियाँ फ्राई की थी, तो वही ऑयल मैंने ले लिया फ्राई करने के लिए। थोड़ा सा पड़ा हुआ था तो इसलिए इसे यूज़ कर लूँगी अब मैं। ऑयल को गर्म होने देंगे। आधा किलो इसके लिए मैंने करेले लिए थे, जिन्हें इस तरह से मैंने टुकड़ों में बड़े बड़े काट लिए, इस तरह छिलका उतार के, और फिर इन्हें 1 टीस्पून नमक डाल के 4 घंटे के लिए रख दिया था। और अच्छे से फिर इनको मैंने वॉश कर लिया और फिर इस तरह से ये छन्नी में रख दिया। अब ये ड्राई हो गए, फ्राई करने के लिए तैयार है मेरे को। और ये 3 मैंने इसके लिए लिए हैं लार्ज साइज़ के प्याज, इन्हें इस तरह से मैंने बारीक बारीक सा काट लिया। ऑयल हो गया हमारे अच्छे से गर्म। ये देखें बबल्स भी फॉर्म हो रहे हैं। अब ये सारे करेले डाल के इसमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इन्हें फ्राई कर लूँगी अच्छे से। करेले हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए फ्राई, तो अब इन्हें मैं निकाल लूँगी इस तरह से। और ये जो एक्सेसिव ऑयल है ये रिमूव कर दूँगी इस तरह से। अब ये सारा ऑयल जो है इसमें से निकल जाएगा। अब इसे साइड पे रख देंगे। इसके लिए इतना ही ऑयल चाहिए जितना कि हम सालन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। 3 मैंने इसके लिए लार्ज साइज़ के प्याज लिए थे, इस तरह से बारीक बारीक काट लिया था, ये शामिल कर देंगे। इन्हें भी अच्छे से फ्राई करने, लाइट सा बस फ्राई करेंगे इन्हें हम, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, लाइट सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे इन्हें हम। अल्हम्दुलिल्लाह जी प्याज हमारे हो गए फ्राई। इसी तरह के बस हमें प्याज चाहिए। अब इसमें जाएगा ये छोटी सी 1 आधी चमची ज़ीरा। ज़ीरे को भी कर लेंगे 1 मिनट इस तरह से फ्राई। ज़ीरा फ्राई हो गया। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक। लहसुन अदरक भी अच्छे से फ्राई हो गए। 2 मैंने इसके लिए मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, मैंने इस तरह से ब्लेंडर में डाल के प्यूरी बना लिया क्योंकि मेरे पास फ्रोज़न टमाटर थे। ये जाएगी अब इसमें। टमाटरों की बनाई होती है इस तरह से। ये देखें ऑयल छोड़ना स्टार्ट कर दिया मसाले में। बस अच्छे से ऑयल छोड़ने तक इसे भून लेंगे। ये देखें ऑयल छोड़ दिया मसाले में अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून मोटा कुटा धनिया। मिक्स कर लेंगे। नमक हम शामिल नहीं करेंगे क्योंकि नमक हमने बहुत ज़्यादा करेलों को भी लगाया था, तो वो करेले शामिल करने के बाद टेस्ट करेंगे पहले, उसको चेक करके भी देखेंगे कि अगर कम है तो ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा सभी मसाले जितने पसंद करते हैं। 2 से 3 मिनट मसालों की फ्राई हो गई अच्छे से। अब ये जाएंगे इसमें 4 हरी मिर्चें इस तरह से दरमियान से कट करके, इन्हें भी 1 मिनट फ्राई कर लेंगे साथ में। 1 मिनट ये मिर्चें फ्राई हो गई हैं। अब इसमें काट के डाली थी मैंने दरमियान से, तो अब ये करेले ऐड कर देंगे इसमें। बहुत मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी करेला प्याज बनने वाले हैं आज हमारे। कर लेंगे अच्छे से। मिनट इस तरह से करेले डाल के बुनाई करेंगे सालन की। ये देखेंगे हो गया तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह, बुनाई हो गई है सालन की अच्छे से। अब ऑफ कर दूँगी फ्लेम को। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा करेले प्याज का सालन हो गया हमारा तैयार। ये देखिए कितना मज़ेदार लग रहा है और खाने में बहुत मज़ेदार है। हमने नमक चेक कर लिया था, बिल्कुल ठीक है नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। और कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा प्लीज़ अगर अच्छी लगी है तो। अपना और अपने घर वालों का रखिए ख्याल। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।